जो राजस्थान नहीं बल्कि भारत में जो फेमस है, राजस्थान में तो इसलिए फेमस है कि राजस्थान जो प्यास बुझाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की प्यास बुझाता है, वह बीसलपुर बांध। और उस बीसलपुर बांध जिस बीसलपुर गांव में है उसका इनको सीन दिखाओ कि किस किस सिटी में पानी जाता है, थोड़ा सा इसके बाद में बोलते हैं। ये अजमेर की तरफ पानी जा रहा है। अजमेर, जयपुर, 3-4 जिलों को ये पानी की प्यास 3-4 जिलों को पानी की प्यास बुझा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देवली उनियारा की जनता को इस बीसलपुर डैम का पानी न तो पीने के लिए मिल रहा है, न सिंचाई के लिए मिल रहा है। आज़ादी के बाद राजस्थान का बहुत बड़ा कंक्रीट का बांध है ये, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की जनता बिल्कुल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी यहाँ की जनता को सिंचाई के लिए, किसानों को लिए ये छपरी झोंपड़ी से टाइम पास करते हैं। यहाँ की जनता जीवन यापन करती है। फिर ये पानी ओनली फॉर 3-4 जिलों को पीने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ की जनता को सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ की जनता हमारे बीच में है सरपंच साहब के साथ। बीसलपुर बांध बनाने में कितनी मेहनत लगी है, 63 गांवों का पुनर्वास हुआ है, जब जाके इसमें पानी का स्तर हुआ है। और देवली उनियारा की धरा पर जो बीसलपुर गांव के वासी है, देवली से 10 पास में बीसलपुर गांव, बीसलपुर डैम है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो बांध भरा हुआ है उसमें से ये बड़ी पाइपलाइन दोबारा दिखाओ, ये बड़ी बड़ी पाइपलाइन द्वारा ये पानी जयपुर शहर, अजमेर शहर और कई शहरों में जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के नागरिक है उनके लिए पानी उपलब्ध नहीं है। और ये नेता जो लोग हैं यहाँ के, जो एमएलए है, जो इस बीसलपुर बांध में हजारों करोड़ रुपए का ठेका तो इस चीज़ का है कि इसमें से गाद हटाओ। मतलब जो गाद बैठी हुई है नीचे मिट्टी में जमीन बैठी हुई है, उसको गवर्नमेंट से मिलके जो घोटाला चल रहा है, जो ये लोग गवर्नमेंट को चूतिया बना के ठेका लिया है हजारों करोड़ों का कि बीसलपुर की गहराई को बाहर की मशीन पॉकलैंड आएंगी पाइपलाइन वाली, उससे कचरे को हटाकर उसकी गहराई और बढ़ाएंगे ताकि पानी इसमें और आ सके। लेकिन जो माल निकल रहा है वो बजरी निकल रही है, कचरे के नाम पर बजरी निकाल रहे, और उस बजरी को, इस पानी को देवली उनियारा में पहुंचाओ। बड़े बड़े ठेकेदारों से मिलके ये दिल्ली पहुंचा रहे, ये मेरठ पहुंचा रहे, ये गुड़गांव पहुंचा रहे, ये एनसीआर पहुंचा रहे, भरतपुर की मंडी और अपने मथुरा की मंडी पहुंचा रहे। लेकिन जो यहाँ के नेता है जिनको एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बैठने को, अरे नहीं बाबा नहीं, तीन बार, अरे ऐसा नहीं, हम तो छोटे आदमी हैं, नहीं, तीन बार एमएलए बना दिया। उनकी सिर्फ यही सोच है कि ये बैग कैसे भरेगा पैसों का। आज कितने डंपर निकले बजरी के, हर डंपर पे मेन ठेकेदार का कितना हिस्सा है, हमारा हिस्सा कितना है और कैसे हिस्सा बढ़ेगा। हजारों डंपर यहाँ से जाते हैं, लेकिन बजरी की इतनी चिंता है कि बजरी को अब उनका बस चले तो बनास, इस बीसलपुर बांध की बजरी को और इससे बहती हुई इस बनास की बजरी को ये लोग विदेश भेज सकते हैं। पहले एक एमपी था जौनपुरिया, उसने यहाँ की बनास की बजरी को ट्रेनों से भरवा कर एनसीआर में पहुँचाया। लेकिन देवली उनियारा की गरीब जनता को, वो सर्व समाज की जनता है गरीब, उसको ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। कभी भी ये जरूरत महसूस नहीं की कि बीसलपुर बांध में से पानी उठ के जयपुर जा रहा है, अजमेर जा रहा है, लेकिन देवली उनियारा की धरती पर एक बूंद नहीं मिला। तो
कोई चिंता नहीं है। ये इतने बड़े नेता है कि बीसलपुर बांध इसमें आज पानी है, इसकी वजह से जयपुर शहर की प्यास बुझी है। और उस जयपुर शहर की प्यास पहले जम्मा रामगढ़ बांध से बुझती थी, लेकिन ये वो नेता है जिनका हाथ एक हाथ बजरी में है और एक हाथ फार्म हाउस पे है। जम्मा रामगढ़ में फार्म हाउस बन रहे, हजारों बीघा के जम्मा रामगढ़ के पानी को बंद करवाने में, सूखा उसको बनाने में, खत्म करवाने में ये यहाँ के नेताओं के कितने कितने बीघा के फार्म हाउस है हमें पता है। लेकिन इनको ये चिंता नहीं है, ये नेतागिरी करते हैं, इनको ये चिंता नहीं है कि जयपुर शहर की प्यास जम्मा रामगढ़ बांध से भर सकती है। ये कोई प्रपोजल नहीं बना सकते। ये चाहते कि बीसलपुर बांध अब की भारी वर्षा में कितनी बार ओवरफ्लो होकर इससे 2-3 गुना पानी बहकर निकल गया, लेकिन ये चाहते तो मुख्यमंत्री साहब को बात करते, ये पानी जो जा रहा है जयपुर अजमेर में, ये पानी पाइपलाइन बिछवानी थी, ये पानी जम्मा रामगढ़ बांध में चल जाता। जम्मा रामगढ़ बांध का जो डार्क जोन का एरिया घोषित हो गया, वो एरिया फलता फूलता और वहाँ की प्यास बुझती और जयपुर शहर की प्यास जम्मा रामगढ़ बांध से भरती। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि जम्मा रामगढ़ बांध में सबसे बड़ा फार्म हाउस हमारा होना चाहिए। इनको चिंता है मेरे भाइयों कि बीसलपुर बांध में सबसे ज्यादा बजरी में हिस्सा हमारा होना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये बनास बजरी का, बीसलपुर बांध को खुलवाने का। इसमें केंद्र सरकार के आदमी, राज्य सरकार के आदमियों में होड़ मची हुई है बजरी लूटने की। इसलिए इस लूट को खत्म करने के लिए, लूट को, और इनका जो चेहरा है, लुटेरों का चेहरा जो पर्दे के पीछे है, उस पर्दे को उठा के और इन लुटेरों की लूट को खत्म करने के लिए हमारा भाई नरेश मीणा है। और नरेश मीणा को ये डूबत क्षेत्र के गांव, जो 60-70 गांव जो डूबत क्षेत्र में पुनर्वास हुआ है, वो डूबत क्षेत्र के सभी गांव जो देवलियोनियारा में आ रहे हैं, वो बोर्ड दिला रहे हैं। और हम जो क्षेत्र देवलियोनियारा में आए, हम वहाँ भी गए। उन्होंने ये कहा है कि हमारी रिश्तेदारी है यहाँ पर देवलियोनियारा में, हम 2 दिन काम छोड़ के और देवली के जो डूबत क्षेत्र के गांव है उनमें वोट दिलाएंगे। और भाई नरेश मीणा को लोग ये भ्रम में पैदा कर रहे हैं कि देवली से बहुत पीछे चल रहा है। देवली में जबरदस्त वोट मिल रहे, क्योंकि नेताओं की हकीकत को ये हर तरीके से जान चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिन लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि देवली में हमेशा मायने में जाते हैं, उनियारा में तो बहुत ऐतिहासिक वोटों से आगे नरेश मीणा, लेकिन देवली में भी बहुत ऐतिहासिक वोटों से आगे। 2 शब्द हमारे भाई है यहाँ के देवली के, 2 शब्द आप बोलो बाबा, बोलो। हाँ, हम भाई नरेश मीणा को वोट देंगे और दिलाएंगे, विजय कराएंगे। रैली देखी? ऐसी रैली कैसी रैली थी? बहुत भारी मजा आया देख के मजा आया ना। 2 घंटे का तो जाम ही था। 2 घंटे तक जाम। हाँ। तो ये नरेश मीणा को चाहने वाले हैं, बीसलपुर बांध के डैम में अंदर डूबत क्षेत्र के लोग हैं। इन्होंने ऐसी रैली, ऐसा रेड शो इतिहास में नहीं देखा। इसलिए चारों तरफ बीजेपी कांग्रेस हड़कंप है कि भाई नरेश मीणा को अभिमन्यु की तरह दोनों पार्टी मिलके और इनका आका मिलके मेरे भाइयों हत्या करना चाहते हैं। लेकिन ये अभिमन्यु अकेला नहीं है, इस अभिमन्यु के पीछे इसके बहुत बड़े बड़े जावाज सेनापति है। भाई मनोज मीणा है, ये अजय राज है। ऐसी तमाम टोलियां गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी बूथबाई बढ़ चुकी है और कल तक सारे वोटों को 6 बजे लाइन में लगाने का काम करेगी और 12 बजे से पहले नरेश मीणा की जो जीत घोषित हो जाएगी। मैं आपका अपना दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच अजय राज मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश मीणा का नाम है, उसके साथ गन्ना, गन्ना परमानेंट, तो गन्ने की खेने की खा जरूरत है बाबा। सब जान रहे गन्ना चुनाव चिन्ह, किसान का बेटा है, उसे तो भगवान ने ही गन्ना दे दिया। चुनाव चिन्ह गन्ना है, तो सुबह सुबह गन्ना वाले खाने पर वोट लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद।